आज की इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाई बहनों को मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे यहाँ पूज्य प्रदीप भाई उपस्थित हुए हैं। कुछ प्रसंग के ऊपर वह चर्चा करेंगे। प्रसंग ये है कि हम खुद पर विश्वास कैसे करें, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। इसके ऊपर आज वो प्रदीप भाई चर्चा करेंगे। मैं प्रदीप भाई से अनुरोध करता हूं कि इस प्रसंग के ऊपर आलोचना करें। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे सबको नमस्ते। क्या अपने आप को आप यकीन करते हैं? क्या अपने आप को आप विश्वास कर पाते हैं? हाँ, करते हैं ना। अक्सर यही जवाब मिलता है, सब कहेंगे कि हाँ हाँ अपने आप को हम विश्वास। ये कोई सवाल पूछने की बात है क्या? अपने आप को कौन विश्वास नहीं करता है। हाँ, दूसरों की बात अगर बोलेंगे कि दूसरे को तुम विश्वास कर पा रहे हैं कि नहीं, वो अपना मर्जी। तुम किसको विश्वास करोगे किसको नहीं करोगे खुद का मर्जी है। लेकिन जहाँ तक अपने आप को बिलीव करने के लिए अगर बोला जाए तो अक्सर यही उत्तर मिलेगा कि हम अपने आप को विश्वास करते हैं। दरअसल में ये बात नहीं है। कभी कभी अपने आप पर भरोसा भी नहीं होता है, हम अपने भरोसा से चूक जाते हैं। इसका काफ़ी नज़ीर मैं आज बताऊंगा, आप सुनिए। जिसके कारण समाज में तरह तरह का समस्या पैदा हो जाता है। खुद का बिलीव सिस्टम ठीक नहीं है, अपने आप को हम सही मायने में बिलीव नहीं कर पाते हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था, वो +2 ख़त्म किया। +2 एग्ज़ाम ख़त्म करने के बाद उन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया। 3 बार उन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया। तो 3 बार नीट का एग्ज़ाम देने के बाद वो 3 बार उसे फेल आना पड़ा। उनका मन में जो इरादा था कि कैसे करके वो सक्सेस हो जाए नीट एग्ज़ाम में, वो हुआ नहीं। तो इसमें उनका मन में उदास आया, आना भी तो स्वाभाविक है। और उन्होंने अचानक एक गलत कदम उठा लिया और वो सुसाइड कर लिया। तो इसीलिए उसको पता नहीं था कि घर में क्या समस्या हुआ होगा। जो उनका फैसला हुआ, इसके कारण एक हवा का झोंका ने सब कुछ तहस नहस कर दिया और घर में अपना माता और पिता के अरमान पर वो पानी फिर गया। क्यों हुआ यह? मुझे तो अच्छा से जानकारी है कि उनका घर की ओर से कोई प्रेशर नहीं था। शायद कुछ पीयर प्रेशर होगा, वरना और कुछ कारण होगा जिसके लिए वो शायद अपसेट रहता था और उनका डिप्रेशन हुआ शायद, इसलिए वो ये कदम उठाया। खुद पर अगर वो यकीन किया होता तो शायद ये नौबत नहीं आता। शायद वो अपना भरोसा विश्वास में चूक हो गया। मैं दूसरा एक नज़ीर भी मैं बोलना चाहता हूँ। मेरा एक ठो फ्रेंड था, बचपन का फ्रेंड था। वो भी ऐसा हुआ, उनका साथ में पढ़ रहा था। उनका एक मेडिसिन स्टोर था। वो उस मेडिसिन स्टोर चला रहा था, कुछ कोर्स भी किया होगा। तो वो अचानक उनका जीवन में भी एक हादसा हुआ।
वो डिप्रेशन में रहता था, ज़्यादा बातें नहीं करता था। तो मुझे अच्छी तरह ये बात पता था कि वो खामोश रहता था। एक दिन हुआ, मेरे को एक खबर मिला कि वो सुसाइड कर लिया। कुछ प्रतिबंध दवा था, उसको इस्तेमाल करके उन्होंने अपना जीवन नष्ट कर दिया। परिवार था उसका परिवार में क्या हालत होगा, थोड़ा अनुमान लगाइए। क्यों ऐसा हुआ? सब कुछ था उसका पास, धन की कमी नहीं था, सब कुछ था, लेकिन ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में सोचिए। शायद कुछ उनका जीवन में कुछ कमी था। कौन सा? अपने आप पर विश्वास की कमी था। खुद पर वो विश्वास नहीं किया, इसलिए ये हादसा हुआ। लेकिन जीवन में हादसा होने के बाद भी, समस्या होने के बाद भी कुछ ऐसा उदाहरण मेरे सामने है, मैं इसको भी बोलना चाहता हूँ। वो अच्छे से रिकवरी कर लिया। मेरे शहर में एक लड़का, 2013 साल की बात है, वो घर के ऊपर चढ़ा था और सामने में 33 केवी का सप्लाई वायर इलेक्ट्रिक का था। उसके चपेट में आ गया, इसलिए उसको बहुत नुकसान झेलना पड़ा। वो बुरी तरह इंजर्ड हो गया, हालत उसका बहुत खराब हो गया था। माने इतना हालत खराब हो गया था, भगवान की कृपा से वो तो जिंदा रह गया, लेकिन उसका दोनों पैर चल गया। दोनों पैर पूरा खत्म हो गया, दोनों पैर टूट गया क्या, पूरा बर्बाद हो गया, काटना पड़ा दोनों पैर को। यहीं से आप सोचिए कि क्या हालत होगा उस बच्चे के ऊपर, घर में क्या हालत होगा, पिता माता का क्या टेंशन होगा, इसके लेकर आप समझिए। लेकिन इस बच्चे को, इस लड़का को मैं आज नमन कर रहा हूँ, उसके जज्बा को मैं सलाम कर रहा हूँ। उन्होंने एक मिसाल पैदा किया है सारे दुनिया के लिए, सबके लिए, कि उन्होंने हार नहीं माना, अपने आप को, अपने बिलीफ सिस्टम को उन्होंने बढ़ाया और आगे बढ़ा। और उसने क्या किया, एक टीचर का नौकरी किया। उसके बाद हाल ही में एक ओडिशा का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस OS एग्ज़ाम जो निकला, रिजल्ट उसमें वो कामयाब उसको हासिल हुआ। तो सोचिए वो कैसी हालत से, बदतर से बदतर हालत से अपने ज़िंदगी को कैसे वो सुधारा, संभाला, कैसे हुआ मुमकिन? ये मुमकिन हुआ इसलिए कि वो अपने आप पर विश्वास किया, खुद पर विश्वास किया, जिसके बदौलत आज इस मुकाम पर पहुंचा। इसे क्या पता मिलता है, इसे क्या आपको हासिल होता है कि देखो हालात जितना खराब भी होना क्यों, इस हालत से हम निपट सकते हैं। कैसे? अगर अपना बिलीफ सिस्टम को हम बढ़ाए, खुद पर यकीन करें, तो यू हैव टू बिलीव योरसेल्फ। इसलिए कोई ऑप्शन नहीं है, इसके लिए कोई चुनाव नहीं है। तुम दूसरे को बिलीव करोगे, इसके लिए तुम चुनाव कर सकते हैं, तुम्हारा मर्जी है, लेकिन अपने आप को विश्वास करने में कोई चुनाव नहीं, तुमको करना पड़ेगा। हर हालत में तुमको विश्वास करना पड़ेगा। अंडर एनी सर्कमस्टांसेस यू हैव टू बिलीव योरसेल्फ सो दैट यू कैन गो अहेड, वरना आप आगे नहीं जा सकते। दुनिया में काफ़ी एग्जाम्पल है जिन्होंने ज़िंदगी में काफ़ी जद्दोजहद की और तरक्की की। मैं किस किस का नाम लूँगा वो तो समय चले जाएगा, लेकिन गिने चुने कुछ मैं लोगों को के बारे में आपको बताऊंगा जिन्होंने अपने आप पर विश्वास किया, विश्वास कायम रखा और तरक्की किया। अमिताभ बच्चन को आप सब जानते हैं, कौन नहीं जानता अमिताभ बच्चन को? वो तो देश का शान है, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। उनका ज़िंदगी में भी ऐसा नौबत आया था। वो तो सुपरस्टार थे, लेकिन उन्होंने एक फैसला ले लिया, एक कंपनी खुद बनाया और उस कंपनी का नाम है ABCL। ABCL कंपनी से जुड़ने के बाद उनका हालत बहुत ख़राब हो गया, फाइनेंशियली वीक हो गया, वो बैंकरप्ट हो गया। इतना वो
उसी समय हालात खराब हो गया कि अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने तक वो मुसीबत का सामना झेलना पड़ा। तो उसने अपना जो बंगला प्रतीक्षा को भी गिरवी रखकर बैंक से लोन लिया। हालत खराब हो गया था, कोई बैंक बैलेंस नहीं था और कर्जे से वो भर गया था। लेकिन उसी समय धीरू भाई ने उनको मदद की पेशकश की थी, मगर वो तो अमिताभ बच्चन है, उसने विनम्रता से उनका मदद को वो स्वीकार नहीं किया। फिर अपने आप पैरों में खड़ा हो गया। उसी समय जो एक सीरियल चल रहा था, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें वो तहलका मचाया, फिर दोबारा पटरी पर आया। तो उसने क्या क्या ज़िंदगी में बुरे से बुरे हालत का भी उसने सामना किया, लेकिन क्या हुआ, उन्हें डट कर मुकाबला किया, समस्या को आगे बढ़ा, अपना हौसला बुलंद किया और जो भी है अपना बिलीफ सिस्टम को कंसंट्रेट किया, अपने पर फोकस किया, तो ये संभव हुआ। आप एक क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को जानते होंगे, उनका जीवन में भी कुछ ऐसा होगा। 16 साल का लड़का स्कूल एजुकेशन छोड़ के उन्होंने पहला टेस्ट पाकिस्तान में खेल रहा था, कराची का टेस्ट था। उसी समय वो पहला टेस्ट जब खेल रहा था, महज उसी समय 15 रन किया था। जब 15 रन किया था, उससे उनका मन में दुख हुआ, तो वो लौट गया पेविलियन और जब वॉशरूम के चला गया तरफ, तो वॉशरूम में अपना आंखों में आंसू आ गया, अपना आंखों में आंसू हो गया। ये देखकर रवि शास्त्री ने उनको सलाह दिया कि देखो, तुम इसको स्कूल क्रिकेट के जैसा मत सोचना, ये टूर्नामेंट इंटरनेशनल टूर्नामेंट है और तुम जिस बॉलर को तुम मुकाबला कर रहे हो वो भी बड़े दिग्गज खिलाड़ी पाकिस्तान के हैं, काफ़ी मशहूर है। वासिम अकरम हो, इमरान खान हो, वकार यूनिस हो, अब्दुल कादिर हो, वो बड़े बड़े प्लेयर हैं, उनका तो सम्मान देना जरूरी है। इससे वो इस नसीहत से वो प्रेरणा लिया। अगला मैच जो फैसलाबाद में हुआ, कम से कम आधा घंटा पिच में वो रुका, तो वहाँ पर उन्होंने 59 रन किया फैसलाबाद में, और उन्होंने खुद ये बात जाहिर किया कि वो अभी उसी समय से वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो जब भी बुरे हालात होता है, जब खराब हालात होता है, उसी समय आगे बढ़ जाना ही अक्लमंद की बात है, वही हम देखते हैं। अब विराट कोहली के मामले में भी ऐसा हुआ था। 2014 साल था, उन्होंने इंग्लैंड में 5 टेस्ट खेलने गए थे, तो 5 टेस्ट में क्या हुआ, 10 इनिंग्स में उनका स्कोर कितना था पता है, 130 पर ओनली, यानी कि एवरेज स्कोर था 13.4। उनसे बहुत निराशा हुआ और स्विंग बॉल को आशा से मुकाबला कर नहीं पाते थे उसी समय। तो वो खुद इसको प्रकाश किया है कि उसको ऐसा लगा कि हालत बहुत ख़राब हो गया, शायद कुछ टेक्निकल गाइडेंस भी चाहिए, ऐसा भी वो ये बात बताए थे। लेकिन उनको हौसला को दाद देना पड़ेगा, उन्होंने फिर दोबारा पटरी पर लाया, काफ़ी कड़ी मेहनत की, कड़ी मशक्क़त के बाद उन्हें फॉर्म लौटा। उसी 2015 में फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ जब खेल हुआ, वहाँ पर उन्होंने 4 टेस्ट खेला था। 4 टेस्ट में यानी 8 इनिंग्स में उन्होंने 86.5 के एवरेज से स्कोर किया, 692 रन किया था, 4 सेंचुरी जोड़ दिया था, 1 हाफ सेंचुरी जोड़ दिया था। ये तो विराट कोहली का खूबी है। उसको पता था कि जो भी कमियां होता है, सही वक्त पर सही फैसला लेके उसको वो जवाब देता है। इसे क्या सीख मिलती है, जब बुरे हालात पैदा होता है ज़िंदगी में, हम पीछे नहीं होना चाहिए, उसे डट कर मुकाबला चाहिए। जो भी समस्या है हम निपट सकते हैं। ऐसा तो बहुत नज़ीर मेरे सामने में है। आप एक मशहूर नाम थॉमस अल्वा एडिसन का नाम आप जब सुने होंगे, थॉमस अल्वा एडिसन
काफ़ी मशहूर। उनका ज़िंदगी में उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे, वो स्कूल से उनको बेदखल कर दिया गया। एक लेटर दिया गया स्कूल की ओर से पेरेंट्स को देने के लिए, तो उसने क्या किया, अपने लेटर को अपने माँ को दिखाया, तो माँ पढ़कर उनके आंखों में आंसू आ गया। तो उनका आंखों में आंसू आने का वजह जो पूछा तो बोला कि नहीं बेटा, तुमको स्कूल कल से जाना नहीं है, कल से तुम इधर घर में हम तुमको पढ़ाई करेंगे। तुम्हारा जो स्कूल में टीचर तुमको पढ़ाने के लिए उनका पास काबिलियत नहीं है, इसीलिए तुम मत जाओ, कल से हम पढ़ाई करेंगे। तो वो लड़का जब बड़ा हुआ, उसका माँ गुजर जाने के बाद वो लेटर उनको मिला एक अलमीरा में, तो उसे पढ़कर उनका आंखों में आंसू हो गए। लेकिन उन्होंने हजारों बार से ज़्यादा उनका ज़िंदगी में फेलियर हुआ था, हजारों बार से ज़्यादा। अनुमान लगाइए, हम एक दो बार अगर फेल हो जाते हैं तो क्या होता है, क्या सितम गुजरता है, क्या हालात पैदा होता है, अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर नहीं पाते। लेकिन उन्होंने हजार बार फेल किया है। ट्रायल एंड एरर मेथड इस्तेमाल किया। ट्रायल एरर मेथड क्या होता है, आप ट्रायल एरर मेथड अप्लाई करके, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, कुछ प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो आखिरी वक्त तक आप उस तरह तरह का रास्ता आजमा कर आपको सॉल्यूशन तक, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तक पहुंचना पड़ता है। और उन्होंने आज जो हम इलेक्ट्रिक बॉल देख रहे हैं, उसको उन्होंने बनाया, प्रोग्राफ वही उनका बनाया। द कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, थॉमस अल्वा एडिसन का जो है, व्हिच इज अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल। उन्होंने जो ट्रांसमीटर टेलीफोन में, उसको भी उन्होंने बनाया। जो मोशन पिक्चर आप कैमरा में देखते हैं ना, उसको भी उन्होंने बनाया। सब कुछ उन्होंने, काफ़ी उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी मानवता के लिए है। तो इससे क्या सीख मिलता है, अपना जुनून खोना नहीं, अपना हौसला खोना नहीं, चाहे हालत तुम्हारे खिलाफ भी होना क्यों। Under any circumstances, you have to justify yourself. When it is possible, it is possible when you develop your belief system. और मैं एक उदाहरण में देना चाहता हूँ। अब बहुत सा उदाहरण है, उदाहरण कम नहीं है, लेकिन फिर मैं गिने चुने कुछ उदाहरण में देना चाहता हूँ। आप आइंस्टाइन को जानते हैं क्या? आइंस्टाइन, उनका जीवन में भी ऐसा, वो 4 साल तक कुछ बोल नहीं पाते थे, 7 साल तक कुछ लिख नहीं पाते थे। लेकिन उन्होंने फिजिक्स में एक रिकॉर्ड बनाया, E=mc² का जो फार्मूला, काफ़ी पॉपुलर फार्मूला, उन्होंने ये सब किया ज़िंदगी में। उनसे भी यही सीख मिलता है। तो हालात जितना बदतर से बदतर होना क्यों, उसे दरकिनार करके आगे बढ़ना ही एक आदमी के लिए ज़रूरी है, आगे बढ़ने के लिए। ऐसा बहुत नज़ीर है। और एक शख्सियत, इनके बारे में अगर नहीं बोलूँगा तो भी ठीक नहीं है। आप जो देख रहे हैं आईफोन, आईपैड, और एप्पल कंपनी का जो सीईओ है, वो कौन है? स्टीव जॉब्स। आपने सुने होंगे इसके नाम, काफ़ी पॉपुलर है स्टीव जॉब्स। उनका ज़िंदगी में भी दुख भरा था। उनका जो पेरेंट्स छोड़ दिए थे उनको, वो अनएक्सपेक्टेड चाइल्ड, अनवांटेड चाइल्ड की तरह उनको इस्तेमाल किया, छोड़ दिया। तो उसको पॉल और क्लार्क जब ने उनको एडप्ट किया, तो उनका जीवन एडेप्टेड के सन से हिसाब से उन्होंने ज़िंदगी में आगे बढ़ाया। लेकिन उनका फैमिली स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं था, फाइनेंशियल कंडीशन भी इतना अच्छा नहीं था, फिर भी उन्होंने इसीलिए कॉलेज एजुकेशन को छोड़ना पड़ा। लेकिन आज वो इतिहास बना लिया। हालांकि उनका
कैंसर में 56 साल में देहांत हो गया, वो भी स्पिरिचुअलिस्ट किस्म का आदमी था, वो भी भारत आए थे, लेकिन उनसे बड़े प्रेरणा मिलता है आदमी की। क्या नहीं किया उन्होंने, आज एप्पल कंपनी का वो CEO, सारे दुनिया में इसका मान बढ़ाया। ये भी ऐसा भी होता है, कैसा अपना बिलीफ सिस्टम बढ़ाने के बाद खुद पर उन्होंने विश्वास किया। इसीलिए खुद पर विश्वास करने की ज़रूरत है। आज हम इसको कमी देख रहे हैं, चारों तरफ लोग सब कुछ करते हैं लेकिन खुद पर इतना यकीन नहीं करते हैं। सब कुछ है अंदर में, हमारा पास को क्या नहीं है, सब कुछ है। आप देखिए इसके बारे में श्री अरविंदो ने काफ़ी खूबसूरत बात बताया है कि बिलीफ सिस्टम में श्री अरविंदो क्या क्या, उन्होंने बहुत खूबसूरत शानदार बात सबके लिए बताया है, उसको कर से सुनिए। श्री अरविंदो रिकॉग्नाइज immense power of self-belief, and he believed that a strong belief in oneself can overcome the obstacles and challenges. When we believe in our abilities, we tap into the reservoir full of inner strength that propel us forward. इसका मतलब है कि श्री अरविंदो ये बात कहते हैं साफ तरीके से, देखो इसका एक इमेंस पावर है। किसका? सेल्फ बिलीव का इमेंस पावर है, काफ़ी पावर है उसका। तो जब किसी इंसान के पास ये इमेंस पावर डेवलप हो जाता है, सेल्फ बिलीव पावर डेवलप हो जाता है, तो क्या होता है, ओवरकम कर सकता है, पार हो सकता है। किसको? जिंदगी के जो समस्या, ऑब्स्टेकल्स है, जो चैलेंजेस है, उसे काफ़ी हद तक वो मुकाबला कर सकता है। ये बात श्री अरविंदो बताए। और क्या कर सकते हैं? जो तुम्हारा अंदर का एनर्जी है, इनर एनर्जी, इसका टैंक को खोल सकता है ताकि आप प्रगति की ओर जा सकते हैं। श्री अरविंदो फिर कहते हैं कि श्री अरविंदो बिलीव के बारे में जो बात बताया उसको भी आप सुनिए। सेल्फ बिलीव सर्व एज ए फाउंडेशन फॉर ऑल अदर अचीवमेंट्स. It is the bedrock upon which we build our lives. Without the self-belief, it is difficult to pursue our dreams and aims. With conviction. इसका मतलब क्या है? जो भी सेल्फ बिलीफ है वो एक फाउंडेशन की तरफ काम करता है सभी प्रगति के लिए, सभी डेवलपमेंट के लिए। अपने आप को जो विश्वास कर पाता है वो एक फाउंडेशन की तरफ काम करता है, एक बुनियाद की तरफ काम करता है, जैसे एक बेड रॉक की तरफ काम करता है। बेड रॉक क्या है? जब भी कोई ब्रिज नदी के ऊपर बनता है, पिलर का जरूरत होता है, तो पिलर खोदने के लिए मिट्टी हम खोदते जा रहे हैं। कितना खोदेंगे जब तक एक बेड रॉक नहीं निकलेगा, एक सॉलिड फाउंडेशन पत्थर ऊपर हम पिलर को स्टैंड करते हैं, जिसके कारण वो जितना भी लोड देंगे वो ब्रिज पर वो बर्दाश्त कर सकेगा। तो बेड रॉक का ये काम है। तो बेड रॉक एक सॉलिड फाउंडेशन है, एक सॉलिड फाउंडेशन, एक बुनियाद है जिसको वो पकड़ कर रखता है सब कुछ। तो जीवन में भी ऐसा है, हम जीवन बनाते हैं इसी बेड रॉक पर। तो कौन है? सेल्फ बिलीफ एक बेड रॉक के काम करता है, एक बुनियाद की तरफ काम करता है, एक फाउंडेशन, सॉलिड फाउंडेशन की तरफ काम करता है, जिस पर हम सारे दुनिया में हम सब कुछ बना सकते हैं, जीवन बना सकते हैं। विदाउट सेल्फ बिलीफ, खुद पर अगर विश्वास नहीं है तो क्या होगा? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू परस्यू योर ड्रीम्स एंड एम्स। तुम्हारा जो सपना तुम देख रहे हैं, तुम जो लक्ष्य रख रहे हैं, ये सब नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। यू कैनॉट मैनेज योर लाइफ
विथ कॉन्फिडेंटली विदाउट सेल्फ बिलीव। इसके बारे में श्री अरविंद खूबसूरत बात बताया है। लेकिन श्री अरविंद फिर कहते हैं ये सब कि सेल्फ बिलीव इज मेड फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के रूपांतर के लिए भी जरूरी है, पर्सनल ग्रोथ के लिए तो जरूरी है, लेकिन रूपांतर के लिए भी जरूरी है। और जब तक आप अपने आप पर विश्वास नहीं करोगे, रूपांतर कैसा होगा? लेकिन हम क्या करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं दूसरे पर निर्भर करते हैं। एक बार आप डिसीजन ले लीजिए अंदर से, डोंट बिलीव अदर्स, डोंट गिव वेटेज टू अदर्स ओपिनियन, यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ, यू आर क्वाइट confident to tackle all your problems। तो यह हो सकता है आपके लिए। तो आप एक काम कीजिए, अपना सेल्फ बिलीफ सिस्टम को बढ़ाइए, तब आगे आप बढ़ सकते हैं। तो ये क्या कैसे होगा? डोंट गिव वेटेज टू अदर्स कंसेंट, डोंट लिसन टू एनीबडी, you just listen to your inner voice, what people thinks about you, no matter. If somebody tell you are right, it doesn't mean that you are right. If somebody tells you are wrong, it doesn't mean that you are wrong। तो ये होता है। तो इसीलिए कोई क्या बता रहे हैं उसका आप ध्यान मत दीजिए। आपके लिए आपके बारे में क्या बता रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आप खुद क्या है इसको आप ध्यान दीजिए। आप सही है कि नहीं, आप गलत है कि नहीं, आप खुद डिसाइड करिए। तो आपका लीडर्स एबिलिटी बढ़ जाएगा। जब खुद पर आप यकीन करना सीख जाएंगे तो आप खुद एक लीडर भी बन जाएंगे। तो इसी तरह आप सेल्फ बिलीफ पर फोकस कीजिए, अपने आप पर यकीन कीजिए, तब आप जीवन में काफ़ी प्रगति कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं।